वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना टॉपिक जो हम कर रहे थे, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस सीरीज के अंदर आप कुछ काफी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पाओगे, काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन पाओगे, जिससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा इकोनॉमिक्स से रिगार्डिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिगार्डिंग मेनली। ठीक है, अगर आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हो तो आप बेस क्लियर करते हुए चलो, यहाँ से आपका काफी अच्छे से होगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के सम बेसिक कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल व्यू मैंने आपको पहले ही बताया था, आज उसी से थोड़ा कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल पहले क्या सोचा जाता था कि जिन कंट्रीज के पास रॉ मटेरियल्स है, ठीक है, वो काफी उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी ज्यादा हाई हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, उन कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी ज्यादा हाई है जिन्होंने उन रॉ मटेरियल्स का यूज करके अपनी प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ा ली। आज के जमाने में इकोनॉमिक डेवलपमेंट किनकी ज्यादा हाई है? जिन्होंने क्या करा है, उन रॉ मटेरियल्स का यूज करके अपनी प्रोडक्शन हाई कर ली। जैसी अब चलो आगे बढ़ते हैं, फ्लो प्रोडक्शन जैसी हो जाती है। फ्लो प्रोडक्शन करता कौन है? प्रोडक्शन करता कौन है? जो स्मॉल ओनर्स होते हैं या फिर एंटरप्राइजेस जो होते हैं, कंपनियां जो होती है, वो करती है प्रोडक्शन। ठीक है, वो प्रोडक्शन करती है। सपोज उन्होंने क्या बना लिया, कमोडिटी बना लिया, कोई भी एक गुड बना लिया। ठीक है, कोई भी एक सामान बना लिया। ठीक है, अब उस सामान को क्या करना होता है? बेचना होता है। ठीक है, अब कुछ दो टाइप्स के सामान होते हैं। एक सामान क्या होता है, एक होता है कि भाई ये आगे नहीं जाएगा, ये आगे फ्लो प्रोडक्शन में नहीं जाएगा, मतलब इससे आगे और कुछ बनना नहीं है। और एक सामान होता है लाइक कॉटन। ठीक है, कॉटन को क्या फार्मर ने कॉटन को बनाया, प्रोडक्शन करा, देन फिर वो यार्न बना। ठीक है, आगे फ्लो प्रोडक्शन हुई, यार्न से फिर क्लॉथ बना, क्लॉथ से फिर हमारे लिए जो कपड़े वगैरह बनते हैं ना, क्लॉथ से मतलब ये नहीं होता कि हमारी शर्ट सीधा बन जाती है, वो यार्न से क्लॉथ के अंदर चेंज होता है, एक नॉर्मल कपड़े के अंदर चेंज होता है, फिर उस कपड़े से हमारी शर्ट्स वगैरह बनती है। तो ये सारी फ्लो ऑफ प्रोडक्शन हो रही है, देख पा रहे हो कि यहाँ से आप फ्लो प्रोडक्शन हो रही है। यार्न को मैं फाइनल गुड नहीं कह सकता हूँ। तो फाइनल गुड होता क्या है? फाइनल गुड्स होते क्या है? जो फार्दर प्रोडक्शन में नहीं जाते। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? जो फार्दर प्रोडक्शन में नहीं जाते हैं ना, उन्हें बोलते हैं फाइनल गुड्स। अब ये भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कंज्यूमर्स गुड्स और एक होते हैं भाई कैपिटल गुड्स। नाम से पता चल रहा होगा, ध्यान से देखो ना, बिल्कुल ध्यान से थोड़ा। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो इकोनॉमी के अंदर वैल्यू ऐड नहीं करते। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो इकोनॉमी के अंदर वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। सपोज टी, जो टी लीव्स आप घर पे लाते हो, चाय पत्ती जो आप घर पे लाते हो, ठीक है, आपने वो आप सीधा तो यूज करते नहीं हो, बनाते हो ना उसे भी, टी लीव से चाय बनाते हो। यहाँ पे आपने कुछ चेंज तो करा है उस फाइनल गुड्स के अंदर, बट वो जो है, वो चेंज जो है, वो इकोनॉमी के अंदर वैल्यू ऐड नहीं कर रहा। वो चेंज जो है वो इकोनॉमी के अंदर वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, इस वजह से उसे बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स, कि बस कंज्यूमर ने उसे कंज्यूम करा है। ठीक है ना, वो उसने कोई इकोनॉमी के अंदर वैल्यू ऐड नहीं करी है। वही जो कैपिटल गुड्स होते हैं, ये वो गुड्स होते हैं जो इकोनॉमी के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हैं। सेम एग्जांपल ले रहे हो जो टी लीव्स का लिया था, यहाँ पे जो इसने चाय है वो बनाई घर के अंदर, तो इकोनॉमी के अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं हुई। वही कैपिटल गुड्स के अंदर सपोज वही होटल वाला है, ठीक है, होटल वाले ने क्या करा, चाय बना दी, सेम टी लीव से बनाई होगी, लेकिन अब जो ये चाय है वो खरीदी जा रही है, इकोनॉमी के अंदर वैल्यू ऐड हो रही है। और यही गुड्स जो होते हैं जो इकोनॉमी के अंदर वैल्यू ऐड करते हैं, उन्हें बोला जाता है कैपिटल गुड्स। यही गुड्स जो होते हैं जो वो क्या बोलते हैं, इकोनॉमी के अंदर वैल्यू ऐड करते हैं, उन्हें बोला जाता है कैपिटल गुड्स। सो नेक्स्ट पार्ट जो आ जाता है हमारा कंज्यूमर गुड्स के अंदर, वो क्या आ जाता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ठीक है, ड्यूरेबल्स को क्या मतलब होता है? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वो गुड्स होते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग गुड्स होते हैं, लाइक टीवी हो गया, फ्रिजेस हो गए, एसी हो गया, ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ये आप हर महीने नहीं खरीद सकते या हर साल नहीं खरीदते हो, ये लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। तो ऐसे गुड्स जो लॉन्ग लास्टिंग गुड्स होते हैं और जिनके अंदर वियर एंड टियर मतलब खराब खराब होते रहते हैं और आपको उनकी मतलब उनके कुछ पार्ट्स रिप्लेस करवाने पड़ते हैं, ऐसे गुड्स को बोलते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ठीक है, फाइनल गुड्स के अलावा दूसरी जो डिवीजन होती है वो होते हैं इंटरमीडिएटरी गुड्स। इंटरमीडिएटरी गुड्स कौन से होते हैं? जो गुड्स ना तो फाइनल गुड होते हैं ना तो कैपिटल गुड्स होते हैं, जो यूज करे जाते हैं अदर मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा मीडियम के लिए। लाइक कार मैन्युफैक्चर क्या करेगा, कार मैन्युफैक्चरर है कोई, ठीक है, उसने विंडोज ले लिए किसी एक कंपनी से, फिर प्लास्टिक ली, टायर्स लिए, ऐसे ही और भी चीजें ली और इन सब का यूज करके कार बना दी। अब अकेले टायर्स का तो कोई यूज नहीं है, प्लास्टिक्स का तो यूज नहीं है, बट इन सब ने मिलके कार बना दी, इस कार का यूज है। तो
इंटरमीडिएटरी गुड्स कौन से होते हैं? गुड्स होते हैं जो सेल्फ यूज नहीं हो सकते, अकेले यूज नहीं हो सकते, बट जब साथ तुम्हें मिला दो तो एक गुड बन जाता है जो हम यूज कर सकते हैं, जो एक फाइनल गुड होता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अगर हम ले तो स्टील ले लो, ब्रिक ले लो, सीमेंट ले लो। इन सब का अलग अलग यूज तो करोगे नहीं, क्या ब्रिक से आप घर बना लोगे जब तक सीमेंट नहीं होगी? नहीं। तो इन सब का यूज करके आप एक अपार्टमेंट बना सकते हो, एक रियल एस्टेट उठा सकते हो। ठीक है, तो इन सब के द्वारा ही ये होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, जो आप बीच बीच में यूज कर सकते हो अपने वो बनाने के लिए। ठीक है ना, कोई भी रियल एस्टेट बनाने के लिए। ठीक है, चलो इतनी बात हो गई है। अब क्या तो टोटल जो होता है, टोटल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है किसी भी इकोनॉमी में? टोटल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, रुको लिख के दिखाता हूं इसे मैं आपको। तो टोटल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है? द टोटल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? जो आप गुड्स एंड सर्विसेज लेते हो ना और उसके पे करते हो वैल्यू, मार्केट प्राइस जो होती है वो होती है मॉनेटरी वैल्यू। तो टोटल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं किसी भी इकोनॉमी में? जो सम टोटल ऑफ टोटल मॉनेटरी वैल्यू जो उस इकोनॉमी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुई है फाइनल गुड्स के ऊपर, इंटरमीडिएटरी गुड्स के ऊपर नहीं, किसके ऊपर? फाइनल गुड्स के ऊपर। ठीक है, इस चीज को समझाता हूं थोड़ा, क्यों इंटरमीडिएटरी को गाया नहीं जाता है। देखो सपोज एक रियल एस्टेट वाला है, ठीक है, उसने ब्रिक ली, सीमेंट लिया, स्टील ली और एक भाई क्या बना दिया? एक अपार्टमेंट बना दिया। ठीक है, अब सपोज इसका जो ऑनर था इसने 10 रुपए का था, ये 10 का था, ये भी 10 का था। ये उठा और इसने अपना जो टोटल अपार्टमेंट की कॉस्ट थी वो बता दी 40 रुपए। अब क्या अगर हम टोटल अगर मैं वैसे बताऊं टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स, सिर्फ इतना ही बोलूं तो टोटल मॉनेटरी वैल्यू मतलब 40 रुपए इस अपार्टमेंट के और 10 रुपए इसके, 10 रुपए इसके, 10 रुपए इसके, 30 रुपए, 30, 70 रुपए। बट अब ध्यान से देखो तो आप देख नहीं पा रहे होगे कि यार ये अपार्टमेंट वाला जो है इसने पहले से ही नहीं इन सब की वैल्यूज इसमें ऐड कर दी होगी। तो ये डबल कैलकुलेशन नहीं हो रही है, रॉन्ग कैलकुलेशन नहीं हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को भी ऐड कर देंगे। क्यों? अगर एक मैं खुद मेकर हूं, अगर मैं कुछ सपोज एक कार बना रहा हूं, ठीक है, अब कार के अंदर मैं यूज करूंगा टायर, विंडोज यूज करूंगा, प्लास्टिक यूज करूंगा, स्टील यूज करूंगा, कुछ भी यूज करूंगा। ठीक है, तो जब मैं कार बेचूंगा तो मैं ओवरऑल पहले से इन सब के ऐड करके रखूंगा ना पैसे, और फिर अगर वो भी ऐड कर रहा है, इंटरमीडिएट गुड वाला भी ऐड कर रहा है, मैं भी ऐड कर रहा हूं, तो ये तो रॉन्ग वैल्यूज हो रही है ना। तो इस वजह से जो टोटल सम होता है ना मॉनेटरी वैल्यूज का, वो किसकी गुड्स का होता है? फाइनल गुड्स का होता है। क्यों? पहले से ये जो बंदा है ये लगा चुका है पैसे इन गुड्स के, तो टोटल जो इनकम होगी अगर एक कंट्री की, अगर मैं सिर्फ इस बेसिस पे बात करूं तो वो इतना होगी, इनको ऐड नहीं करा जाएगा क्योंकि ये तो पहले से ऐड हो चुके हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद दो टॉपिक्स और आते हैं, दो मेन चीजें और आती है, फ्लोज एंड स्टॉक्स। फ्लोज क्या होते हैं? फ्लोज वो होते हैं जिसे हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं। ठीक है ना, मतलब कि एक ईयर के अंदर कितना इकोनॉमी में डेवलपमेंट आई, कितना एडिशन हुई, कितनी सब्ट्रैक्शन हुई। स्टॉक्स क्या होते हैं? जो हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे डिस्कस करते हैं। लाइक अगर मैं एक टंकी का एग्जांपल लूं, टंकी भर रही है, मैंने टोटी चला दी, टंकी भर रही है। ठीक है, अब एक तो मैं ये बात करूं कि एक घंटे के अंदर ये कितनी भर जाएगी, दूसरा मैं हर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखूंगी अब कितनी भर गई, अब कितनी भर गई, तो वो होता है स्टॉक्स। और जब मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करूं कि 2 घंटे में भर जाएगी, ठीक है, 2 घंटे में कितना भरा, ठीक है ना, 2 घंटे में 1 लीटर, 2 घंटे में 500 लीटर भर गई। ठीक है, तो ये होता है फ्लो। और जब मैं हर एक सेकंड का भी वो मतलब रखूं कि इस सेकंड में कितनी भरी, इस मिनट में कितनी भरी, तो इसे बोलते हैं स्टॉक्स। ठीक है, अब कोई भी जो मशीनरी पार्ट होती है, ठीक है ना, लाइक मशीन का कोई भी एग्जांपल लेके चलते हैं हम। ठीक है, मशीन जो होती है लॉन्ग लास्टिंग मशीन होती है। ठीक है, अब ये तो है नहीं कोई हर मैन्युफैक्चरर या फिर हम अगर मेरे पास एसी है तो मैं हर महीने चेंज करूंगा, इतना भी तो मेरा भी नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, क्या होता है उस मशीन का, वो वियर एंड टियर होती रहती है, खराब वगैरह होती रहती है। ठीक है, तो जब ये खराब वगैरह होती रहती है तो हर, जैसे आज मैं इस साल मैंने ली, अगले साल जो मशीन है वो थोड़ी खराब होगी, मुझे रिप्लेसमेंट करवानी पड़ गई। ठीक है, मुझे उसके कुछ पार्ट्स रिप्लेस करवाने पड़ गए। तो फ्लो में क्या होता है, जो इनकम है इस ईयर में वो एडिशन हो चुकी है,
मैंने इस ईयर में अगर एसी लिया है तो उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी मॉनेटरी वैल्यू है, वो पहले से ही ऐड हो चुका है। अगले साल जब मैं रिप्लेसमेंट करवाऊंगा तो उसमें ऐड नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लेके बताऊं रीसेलर का, कार रीसेलर का, इस 2010 में मैंने एक कार ली 1 लाख रुपए की, ठीक है। 2020 में मैं उस कार को बेच रहा हूं तो जो 20,000 रुपए है, ठीक है, सपोज इस साल 2010 में मैंने कार ली कितने की, 1 लाख रुपए की, वाइल 2020 में मैं सेम कार बेच रहा हूं और मेरे को 20,000 रुपए पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस साल 2010 में ही ये पहले से इसकी वैल्यू जो है वो इकोनॉमी में ऐड हो चुकी है। अगेन जब मैं बेचूंगा तो इकोनॉमी में ऐड नहीं होगी दोबारा। 2010 में पहले ही इस कार की जो वैल्यू है वो उस टाइम की इकोनॉमी में ऐड हो चुकी है। 2020 में रीसेल में ये जो वैल्यू है वो ऐड नहीं होगी वो इकोनॉमी में 2020 की। बट अगर इस इनकम से, बट अगर इस रीसेल से कोई कमीशन बनती है, सपोज मैंने किसी एक कार सेलर को हायर कर लिया कि मेरी एक कार है उसे आपको बेचना है, 2010 की कार है, वो कमीशन भी लेगा कुछ, तो जो वो कमीशन जनरेट हुई वो होगी वैल्यू इकोनॉमी में, वो वैल्यू इकोनॉमी में ऐड होगी, ना कि ये 20,000। क्योंकि 1 लाख जो वैल्यू है पहले से इकोनॉमी में ऐड हो चुकी है, उस ओवर अ टाइम में, उस एक साल में जो वैल्यू है वो ऐड हो चुकी है। अगेन जो इकोनॉमी में वैल्यू है वो ऐड नहीं होगी 2020 में, अगेन ये वैल्यू ऐड नहीं होगी। बट इससे जो इनकम जनरेट हुई, जो एक्स्ट्रा वैल्यू जनरेट हुई, ठीक है, जो क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना कमीशन जो जनरेट हुई, वो इकोनॉमी में ऐड होगी। तो ये है कुछ सम बेसिक टॉपिक्स जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हम सर्कुलर फ्लो की बात करेंगे, ठीक है, फर्म एंड ऑल की बात करेंगे, हाउस होल्ड फर्म में कैसे इंटर रिलेशन होती है। फिर हम धीरे धीरे आ जाएंगे अपने नेशनल एग्रीगेट्स में, जीडीपी एंड ऑल। थैंक यू।